رمضان 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 Alhamdulillah wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to Guidance on Ramadan. Today I am going to discuss about how to attain taqwa. तक़वा जो कि रोज़े का असल मकसद है, कैसे इसको हासिल किया जाए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तक़वा कैसे हासिल किया जाए? इमाम गज़ाली रहमा आप फरमाते हैं तक़वा अल्लाह के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है, जिसको ये मिल गया उसको खैर कसीर मिल गया। तो जब बंदा तक़वे की राह पे चलता है तो दो जंगों का सामना करना पड़ता है। देयर आर टू बैटल्स इन योर लाइफ। इंसान की ज़िंदगी में दो जंगें हमेशा चल रही होती हैं, एक शैतान के साथ, दूसरी नफ्स के साथ। नफ्स अम्मारा जो हमेशा बुरे कामों की तरफ हुक्म करता रहता है, बुरे कामों की तरफ इंसान को चलाने की कोशिश में लगा रहता है। और जब इंसान इसकी ख्वाहिशात को पूरा करता है तो इंसान के ऊपर ये हावी हो जाता है और फिर आगे उसको जैसे चाहता चलाता है। तो अब शैतान कैद हो गया, इंसान का नफ्स ही है। तो नफ्स को कंट्रोल कैसे करें? नफ्स कंट्रोल हो गया तो तक़वा अटेन हो सकता है, तक़वा की तरफ बंदा आगे बढ़ सकता है। इमाम गज़ाली ने लिखा कि नफ्स एक अड़ियल और बागी सरकश जानवर की तरह है। जब ये बागी हो जाए ना, चारा कम कर दो, इसकी फीड कम करो, फीड कम होगी लाइन पे आएगा। और फिर इसके ऊपर बोझ और ज़्यादा कर दो, इबादत का, ज़ुहद व तक़वे का, तो फिर ये लाइन, जब इसके ऊपर बोझ आएगा तो फिर ये लाइन पे आएगा। रमज़ान में रोज़ों में इसी की तो प्रैक्टिस है। फीड कम हो गई, कुछ भी नहीं खाना पीना, तो इंसान की ख्वाहिशात खुद ही कम हो जाती हैं और फिर उसके ऊपर इबादत, रियाज़ात का बोझ लाद दिया जाए। यही तो रोज़ों में होता है। नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है कि इबादत की तरफ रग़बत हो, और फिर आगे तिलावत, तरावी, नवाफिल, ज़िक्र, अज़कार। ये इबादत का बोझ ही तो है जो नफ्स के ऊपर गिरा गुज़रता है, इसको भारी लगता है। और जो बंदा इनके ऊपर कारबंद हो और नफ्स को मजबूर करे कि तूने ये नेकियां करनी ही करनी है, फिर वो लाइन पे आएगा, आगे बढ़ेगा तक़वे की तरफ, आगे बढ़ेगा तक़वे की तरफ, आगे बढ़ेगा तक़वे की तरफ। तो तक़वा हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया यही है, अपने नफ्स को कंट्रोल किया जाए। वो कहते हैं अल्लाह ने 3 किस्म की मखलूक़ात पैदा की हैं। एक वो जिनको अक़ल दी, शहवत नहीं दी, फरिश्ते। एक वो जिनको अक़ल नहीं दी, शहवत दी, जानवर। एक वो जिनको शहवत भी दी, अक़ल भी दी। और अगर अक़ल शहवत पे गालिब आ गई तो फरिश्तों से बेहतर, और अगर शहवत अक़ल पे गालिब आई तो जानवरों से भी बदतर इंसान है। डिपेंड करता है किस चीज़ को किस पे गालिब करना है। इमाम गज़ाली रहमान ने लिखा कि शहवात, ख्वाहिशात बादशाहों को फ़कीर कर देती हैं और सब्र फ़कीरों को बादशाह बना देता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़या में यही बात तो थी कि सब्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया और ज़ुलेखा को रुसवा कर दिया। यही ख्वाहिशात थी। इंसान इन सारी ख्वाहिशात को कंट्रोल करे, फिर तक़वे के उस लेवल तक पहुंच सकता है जो अल्लाह को मतलूब है, जो अल्लाह को रोज़े से चाहिए होता है कि इंसान को उस लेवल तक पहुंचाए। तो रोज़े का असल मकसद है तक़वा। तक़वा कैसे हासिल हो? इन दो जंगों से गुज़र के, दोनों जंगों से गुज़र के, शैतान और नफ्स। शैतान ऑलरेडी कैद हो गया। अब यही एक सवाल यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा जहन में आता है
کہ رمضان میں شیطان تو کیا بندہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہ اس لیے کرتا ہے کہ اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے، اب عادت بن چکی ہے گناہ کرنے کی، تو اپنے نفس کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائرز، اس کو کنٹرول کیا جائے، پھر بندہ تقوی کے مفہوم تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کرے ہم روزے اس طرح گزاریں جس طرح اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جس طرح اللہ کو پسند ہے۔ اللہ ہمیں متقین میں شامل کرے، اہل تقوی میں شامل کرے، آمین۔